हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको तानिश ड्रीम चैनल पर। तो आप लोगों ने तो टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों के साथ मेरे फ्रिज क्लीन का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, मेरा फ्रिज में क्लीन कर रही हूँ। कैसे मैं फ्रिज क्लीन करती हूँ वो आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। मेरा फ्रिज ऐसे मैं 20 डेज़ में एक बार क्लीन कर लेती हूँ, डीप क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन इस महीने 1 महीना हो गया मेरा क्लीन नहीं हुआ, क्योंकि ठंड की वजह से मैं कर नहीं पाई। तो आज मैं सोचा कि फ्रिज को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँ। जब मैं फ्रिज क्लीन ही कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर लूँ। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं सारे सामान जो होता है फ्रिज में रखा हुआ और सारे खाली करके रख रही हूँ, क्योंकि खाली करना तो ज़रूरी है। तो सारे सामानों को मैं एक एक करके खाली कर रही हूँ। देखिए, मैं फ्रिज में नेल पेंट भी रखती हूँ। किसी ने मुझे बताया था कि फ्रिज में नेल पेंट रखने से नेल पेंट बहुत दिन तक ठीक रहता है। तो इसलिए मैं फ्रिज में नेल पेंट भी रखती हूँ। तो चलिए, एक एक करके सारे सामानों को निकाल के रख रही हूँ। अभी सारे सामान निकालने के बाद जो सेल्फ होता है फ्रिज का, सारे सेल्फ को मैं बाहर धीरे धीरे निकाल के रख रही हूँ। तो मेरे फ्रिज का कुछ सेल्फ ग्लास का है, तो उसे मैं ध्यान से धीरे धीरे करके निकाल के रख रही हूँ। एक खाली जगह पे मैं रख रही हूँ। और ये साइड में जो होता है डोर में सेल्फ, वो सारे प्लास्टिक का है, तो इसका तो कोई टेंशन नहीं है। ये मैं खोल के धो दूँगी। फिर उसके बाद मैं एक पेपर टॉवल लेके जो सूखे डस्ट होता है सब उसे झाड़ रही हूँ, क्योंकि फ्रिज के अंदर बहुत सारे डस्ट गिर जाता है, सब्जी का छिलका वगैरह सब कुछ रह जाता है। वो सारे डस्ट मैं पहले हटा रही हूँ। देखिए, पहले एक पेपर टॉवल या कोई एक सूखा कपड़ा लेके ऐसे झाड़ देने से अच्छा होता है। कोने कोने से मैं जितना भी डस्ट है सब कुछ निकाल के अच्छी तरह से साफ कर रही हूँ। जहाँ पे सेल्फ लगा हुआ रहता है स्टैंड, उसमें भी बहुत सारा गंदगी रह जाता है, तो उसमें भी मैं घिस घिस के अच्छी तरह से साफ कर लिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेके सारे फ्रिज में छिड़क दे रही हूँ। देखिए, बेकिंग सोडा छिड़कने से दो फ़ायदा होता है। एक तो फ्रिज के अंदर जो बैड स्मेल होता है वो बेकिंग सोडा के वजह से सारे निकल जाता है। बेकिंग सोडा वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरा, जो गंदगी रह जाता है वो थोड़ा सा फूल जाता है, ताकि बाद में आप जब साफ़ करोगे तो ये साफ़ करने में आसानी हो जाता है। इसलिए पूरे फ्रिज में मैं बेकिंग सोडा छिड़क के आधा घंटे के लिए इसका डोर बंद करके रख दूँगी। और फ्रिज साफ़ करने के लिए मैं एक सॉल्यूशन बनाऊंगी। इसी से मैं फ्रिज को हमेशा साफ़ करती हूँ। तो मैं किससे बना रही हूँ, देखिए, मैं लिया विनीगर, बर्तन धोने वाला जो लिक्विड सोप होता है वो, और बेकिंग सोडा। मैं बेकिंग सोडा को एक अलग डब्बे में रख दिया, छोटे डब्बे में। तो बेकिंग सोडा, और हमें चाहिए एक पुराने टूथब्रश, थोड़ा सा वार्म वाटर और एक कॉटन का मैंने ऐसे नैपकिन लिया। उसी से मैं फ्रिज को साफ़ करूँगी। तो एक बड़े से बोल के अंदर मैं बेकिंग सोडा ले रही हूँ 2-3 चम्मच। उसके अंदर मैं डालूंगी जो लिक्विड सोप होता है वो, 1 चम्मच करीब मैंने लिक्विड सोप डाल दिया। फिर मैं उसके अंदर डाल दूंगी वाइट विनीगर। तो इन सारे चीज़ों से मैं एक सॉल्यूशन बना के फ्रिज को साफ़ करूँगी। मैं फ्रिज साफ़ करने के टाइम कोई भी हार्मफुल जो केमिकल होता है ऐसा यूज़ नहीं करती हूँ। मैं नेचुरल चीज़ों से ही फ्रिज को साफ़ करती हूँ। बहुत लोगों को मैंने देखा कॉलिन वगैरह उससे भी फ्रिज के अंदर साफ़ करते हैं, लेकिन वो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है, क्योंकि फ्रिज में हमारा खाने का चीज़ रहता है। कॉलिन वगैरह से साफ़ करना सही नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं जो अपना ग्लास का जो सेल्फ होता है फ्रिज का, वो सब साफ़ कर रही हूँ उसी सॉल्यूशन की मदद से। आप चाहे तो इसे धो भी सकते हो, लेकिन मैं इसे गीले कपड़ा करके उससे ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा हेवी वेट का है। धोने के टाइम हाथ फिसल सकता है और ये गिर सकता है। इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ भी था, जब ये नया था मेरा फ्रिज। मैं ये एक बार साफ़ करने के टाइम मेरे हाथ से ये ग्लासेस का एक सेल्फ गिर के टूट गया था। उसके बाद से मैं ऐसे साफ़ कर लेती हूँ, इसे धोती नहीं हूँ, मैं पोंछ देती हूँ अच्छी तरह से। देखिए, मैं अच्छी तरह से सारे ग्लासेस का जो है मेरा सेल्फ, उसे
अच्छी तरह से उस सॉल्यूशन वाले कपड़े से ही अच्छी तरह से साफ कर लिया। फिर मैं जो प्लास्टिक का मेरा सेल्फ है जो साइड में लगा रहता है डोर में या कहीं पे दूसरी जगह पे, वो सारे चीज़ों को मैं अच्छी तरह से धो रही हूँ। साबुन से माँज के इसे धो रही हूँ। देखिए अच्छी तरह से इसे धो के धूप में सुखाने से बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरे इधर बहुत ज़्यादा ठंड है, धूप नहीं निकला, इसलिए मैं धूप में नहीं सुखाऊंगी, ऐसे रख दूंगी। थोड़ा सा पानी झरने के बाद इसे कपड़े से पोंछ के मैं फ्रिज में लगा दूंगी। अब देखिए मैं एक माइक्रोफाइबर का एक क्लॉथ लिया है सूखा वाला, उससे लेके ग्लासेस के सारे सेल्फ को अच्छी तरह से पोंछ रही हूँ, क्योंकि मैं सॉल्यूशन से साफ़ करने के बाद नैपकिन को गीला करके अच्छी तरह से धो के प्लेन पानी से भी इसे अच्छी तरह से पोंछ लिया था। तो ये पानी थोड़ा सा गीला गीला था, इसलिए एक सूखा माइक्रोफाइबर के क्लॉथ लेके मैं अच्छी तरह से ग्लासेस के सेल्फ को पोंछ के रख दे रही हूँ। उसके बाद आधा घंटा हो गया, मैं अभी फ्रिज के अंदर साफ़ कर रही हूँ। मैं फ्रीजर से ही साफ़ करना स्टार्ट किया। तो देखिए मैं एक ब्रश के मदद से जो फूड पार्टिकल लगा हुआ रहता है वो सारे क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि अभी बेकिंग सोडा छिड़कने से ये थोड़ा सा फूल गया है और आसानी से ये साफ़ हो रहा है। और वो सॉल्यूशन में डुबा डुबा के मैं अच्छी तरह से ब्रश से एक बार घिस के साफ़ कर रही हूँ कोने कोने से, ताकि कोई भी फूड पार्टिकल लगा नहीं रहे। अभी जो कपड़ा मैंने लिया था उसे अच्छी तरह से गीला करके मैं उसी से अभी सारे फ्रिज को अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। देखिए कोने कोने से इसे पोंछना है। और ये नैपकिन भी मैं बार बार धो रही हूँ पानी से, नॉर्मल पानी से धो के उसे और भी अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि साबुन भी है इसके अंदर। तो मतलब बर्तन धोने वाला साबुन भी है इसके अंदर, आपको तो पता है, इसलिए वो नुकसान दे सकता है। इसलिए मैं गीला कपड़ा करके भी इसे अच्छी तरह से 2-3 बार पोंछ लिया। तो इसी तरह से मैं फ्रीजर को पहले साफ़ कर लिया। उसके बाद मैं सेम वो जो सूखे वाला मेरा माइक्रोफाइबर का एक क्लॉथ है उसी से मैं पोंछ रही हूँ पूरे फ्रिज को, ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए जल्दी से। फ्रीजर साफ़ हो जाने के बाद मैं फ्रिज के अंदर भी सेम ही इसी तरीके से ही साफ़ कर रही हूँ। ये वाला सेल्फ मैं खोल नहीं पाई, तो इसको मैंने अच्छी तरह से ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ। आप 20 दिन के अंदर अंदर अगर फ्रिज को 15-20 दिन में साफ़ करो तो बहुत ही अच्छी तरह से ये साफ़ सुथरा ही रहता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता है। मेरा इस बार थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो गया, क्योंकि मैं 1 महीना हो गया मेरा साफ़ नहीं हुआ। तो देखिए फ्रिज के डोर का जो रबर होता है, रबर में भी बहुत ज़्यादा गंदगी बैठ जाता है, वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो मैं इसे भी साफ़ कर लेती हूँ। मैं ब्रश में वो सॉल्यूशन में डुबो के ब्रश को अच्छी तरह से घिस घिस के इसके अंदर से जितना भी गंदगी है वो निकाल के साफ़ कर रही हूँ। इसके बाद वो गीले कपड़े से इसे साफ़ करने से पूरे गंदगी बाहर आ जाएगा। कोई कोई लोग इस रबर को खोल के भी साफ़ करता है, लेकिन मैं खोल के नहीं साफ़ करती हूँ, मैं साइड से ऐसे ब्रश से इसे साफ़ कर लेती हूँ। देखिए अब गीला कपड़े से साफ़ करने से बिल्कुल ये क्लीन हो गया है, रबर में कुछ भी गंदगी नहीं है। और फ्रिज में जो दाग धब्बे लग जाता है पीला पीला कभी, तो वो भी इसी सॉल्यूशन से अगर आप साफ़ करोगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इजीली क्लीन हो जाता है, क्योंकि विनीगर जल्दी से वो दाग धब्बे छुड़ा देता है और उसके अंदर बेकिंग सोडा भी है, तो इसीलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। तो फ्रिज का जो कोने कोने में जहाँ पे सेल्फ लगा रहता है वो सारे जगह पर भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उस जगह को भी मैं अच्छी तरह से घिस घिस के साफ़ कर रही हूँ, ताकि कुछ भी गंदगी इसके अंदर ना रहे। तो इसी तरह से मैं डोर को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। फिर मैं फ्रिज के अंदर भी अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ, सेम प्रोसेस। आप देख सकते हो मैं एक ब्रश की मदद से जहाँ जहाँ पे
थोड़ा सा ब्रश का ज़रूरत है, उधर ब्रश से घिस के कर रही हूँ साफ। तो देखिए मेरा ये पानी कितना गंदा हो गया है, आप देख सकते हो कितना काला हो गया है ये। अब मैं इसे फेंक दूंगी और ये नैपकिन को मैं धो के अच्छी तरह से अभी प्लेन पानी से धो के इसे अभी फ्रिज साफ कर रही हूँ। अभी 2-3 बार मैं नैपकिन को धो के इसे साफ कर लूँगी फ्रिज को। उसके बाद मैं माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ लेके उसे अच्छी तरह से सुखा दे रही हूँ फ्रिज को। ड्राई हो जाने के बाद फिर मैं इसे फ्रिज को ऑन कर दूँगी। ऑन करने के बाद आधा घंटे बाद मैं इसमें सेल्फ लगा के सारे फिर सामान रखूँगी, क्योंकि ऑन करने से पहले मैं चाहती हूँ कि फ्रिज में थोड़ा सा भी गीलापन ना रहे, इसलिए मैं अच्छी तरह से ड्राई करके इसे पोंछ रही हूँ। तो देखिए कितना चमचमा गया मेरा फ्रिज। जब अंदर से साफ़ हो गया तो बाहर से भी मैं अभी साफ़ करूँगी, इसलिए फ्रिज के ऊपर जितने भी मैग्नेट वाला फ़ोटो जो चीज़ लगा रहता है सब कुछ मैं निकाल के फ्रिज को बाहर से भी उसी सॉल्यूशन से क्लीन कर रही हूँ थोड़ा सा। क्योंकि फ्रिज के बाहर मैं डेली साफ़ करती हूँ, वो साफ़ ही रहता है, लेकिन आज लगे हाथ इसे भी साफ़ कर लिया मैं। अब आधा घंटा हो गया, मेरा सारे सेल्फ वगैरह सब कुछ सूख गया है, तो मैं अभी इसे जगह जगह पे अपनी जगह पे लगा रही हूँ। मैं गलती से इसे दूसरी जगह पे लगा दिया था, जहाँ पे लगाना चाहिए उस जगह पे नहीं लगा के दूसरी जगह पे लगा दिया था। दूसरी जगह पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जैसे रखती हूँ मैं उसी तरह से ही रख रही हूँ। तो देखिए अभी सब कुछ सेल्फ में लगा रही हूँ एक एक करके। तो फ्रेंड्स देखिए ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल चमचमा गया है मेरा फ्रिज, जैसे लग रहा है नया फ्रिज है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं अपना फ्रिज को क्लीन करती हूँ। आप लोग भी इसी तरह से अपने फ्रिज को क्लीन करिएगा। और अब मेरे ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प लगे तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।